हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 11 अक्टूबर का एडिटोरियल। टाइटल आपको दिया है बैटल फॉर द सेना। देखिए, जो सेना शब्द है ये शिवसेना के लिए है, पॉलिटिकल आर्टिकल है। तो शिवसेना के लिए बैटल, और ये बैटल किसके बीच में है? उद्धव ठाकरे का एक फैक्शन है और एक शिंदे का फैक्शन है शिवसेना के भीतर। इन दोनों के बीच में ये बैटल है। तो किस बात को लेकर लिखा गया एडिटोरियल? ऑन ईसी फ्रीजिंग शिवसेनाज नेम एंड सिंबल। ईसी से मतलब है इलेक्शन कमीशन। फ्रीज कर देना मतलब एक प्रकार से सस्पेंड कर दिया है, कोई भी इसे यूज नहीं कर सकता। शिवसेना नेम एंड सिंबल, शिवसेना का नाम और इसका सिंबल। और आपको ध्यान रहे कि इसका जो सिंबल था वो धनुष और तीर, ये सिंबल इसका था। ठीक है ना? तो इस सिंबल का इस्तेमाल अब कोई नहीं कर सकता इन दोनों में से, और इसका नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसको फ्रीज कर दिया एक बार के लिए। अब जब भी लीगल बैटल होगी उससे क्या रिजल्ट आएगा उसके बाद में कुछ हो सकता है। फिलहाल इसी ने डिसीजन लिया है। तो आइए विस्तार से पढ़ते हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पर उनको बता दूं कि ये जो येलो कलर, ये ब्राउन कलर दिख रहा है आपको, ये वाला सब्जेक्ट है, और ये ग्रीन कलर से जो हाईलाइटेड सेक्शन है, वर्ड है, वो वोकैब, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो वाले हैं। तो पेन और नोटबुक लेकर आप बैठेंगे और सभी चीज़ें आप नोट करते चलेंगे। क्या कहना चाह रहा है? द बो एंड एरो। बो का मतलब होता है धनुष, एरो का मतलब होता है तीर, और यहाँ से एक वर्ड और आप लिखिए, क्वीवर, QUIVER, QUIVER, क्वीयर। ये वो बॉक्स होता है जिसमें कि एरोज को रखा जाता है, जिसमें तीर रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं क्वीवर। तो जो बो एंड एरो जो है, इज क्यों लगाया? आप सोचेंगे कि यहाँ पे दो शब्द हैं, एक बो है और एक एरो है, लेकिन एक्चुअल में कुछ ऐसे पेयर वर्ड्स होते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर होता है, राइस एंड करी होता है, हैंड एंड ग्लव है, कमिंग एंड गोइंग है। ठीक उसी तरीके से बो एंड एरो है। और एक्चुअल में अगर ये दो अलग अलग एंटिटी के रूप में, दो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स के रूप में यूज होता, तो ये स्ट्रक्चर भी देखिए, यहाँ पे द लगा रखा है, तो यहाँ भी आपको एक आर्टिकल द मिल जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों का इस्तेमाल एक साथ में एक यूनिट के रूप में हुआ है, इसलिए आप इसे सिंगुलर के रूप में लेंगे। तो इज इसकी वर्ब है, और मोर देन सिंबॉलिक वैल्यू। तो जो बो एंड एरो है वो जो सिंबॉलिक वैल्यू हो सकती है, एक प्रतीकात्मक मूल्य हो सकता है किसका? दो फैक्शंस के लिए। फैक्शंस जो शब्द है इसका मतलब होगा क्लिक, या फिर आप इसे कहेंगे ग्रुप। तो जो सिंबॉलिक वैल्यू है ग्रुप के लिए, दोनों ग्रुप्स, एक शिंदे ग्रुप है शिवसेना में, एक उद्धव ठाकरे ग्रुप है, इन दोनों के लिए सिंबॉलिक वैल्यू तो कर है ही कि इनकी पार्टी को यही एक चिन्ह मिल जाता, चुनाव चिन्ह मिल जाता, जिसके तर्ज पे चुनाव लड़ पाते। इससे भी ज़्यादा कुछ है, इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, ये कहना चाहता है। तो सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब हो गई इज, और फैक्शन का मतलब हमने देख लिया। और फैक्शंस चूँकि आपको दिख रहा है कि ये प्लूरल फॉर्म में दे रखा है, तो ये नाउन है, ठीक है, जो प्लूरलाइज किया जा सकता है और जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे हम नाउन नाम देते हैं। तो ये नाउन है। आगे देखिए, इन एन इंटरिम ऑर्डर मंडे। इंटरिम एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है प्रोविजनल। व्हाट डज इट मीन? प्रोविजनल। या फिर आप इसे क्या कहेंगे? टेम्परेरी। तो टेम्परेरी भी कहा जा सकता है, प्रोविजनल भी कहा जा सकता है, अस्थायी को कहा जाएगा। तो एक अस्थायी आदेश में, आदेश कब दिया गया? मंडे को। और आपको ध्यान रहे कि जब भी आप कोई पर्टिकुलर किसी डे या डेट की बात करते हैं उससे पहले ऑन लगाते हैं। तो एक अंतरिम आदेश जो कि सोमवार को दिया गया, और किसने दिया था? भारत के चुनाव आयोग ने। और चुनाव आयोग से पहले द का प्रयोग करेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस चुनाव आयोग ने क्या किया? हैज़ अलॉटेड, अलॉट किया, आवंटित किया। क्या नाम? बाला साहेबांची शिवसेना, ये मराठी भाषा में एक नाम है, और ये एक पार्टी का नाम दिया गया है। किसके लिए? एकनाथ शिंदे वाला जो फैक्शन है, एकनाथ शिंदे वाला जो ग्रुप है शिवसेना का, उसको दिया गया है। साथ ही कहा गया है ऑल्सो आस्किंग इट, साथ में इससे ये भी कहा गया है। अब ये जो आस्क है, इट मेक्स यू कन्फ्यूज्ड, क्योंकि कई बार आस्क का मतलब पूछना है और कई बार इसका मतलब कहना है। बड़े सिंपल से एक तरीका बताता हूँ कि अगर इसके बाद में टू दे रखा हो, तब इसे आप मान लीजिए कि ये कहने का मीनिंग देगा। और अगर इसके बाद में इफ़ या वेदर होता या WH वर्ड होता, क्या क्या बताया? इफ़ होता, वेदर होता या WH वर्ड होता, तो फिर ये पूछने का मीनिंग देगा। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस आप याद रखेंगे। तो ये टू दे रखा है, इसका मतलब कहना है। और इससे ये भी कहा, किसको? ये जो शिंदे वाला जो फैक्शन है, इसको ये भी कहा है कि फर्निश, फर्निश का मतलब यहाँ पे है प्रोवाइड करना, प्रदान करना,
इससे कहा है कि भैया प्रदान करें क्या, अ फ्रेश लिस्ट ऑफ 3 सिंबल्स। फ्रेश का मतलब नई, लिस्ट मतलब सूची, 3 सिंबल्स 3 प्रतीक की बाई ट्यूसडे तक। बाई का प्रयोग जब आप टाइम के पहले करते हैं तो इसका मतलब होता है टिल, तक। तो क्या कहना चाह रहा है कि एक अंतरिम आदेश दिया सोमवार को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस आदेश में ये नाम जो है, ये शिवसेना का जो एक फैक्शन है, गुट है, शिंदे फैक्शन, उसको ये नाम दे दिया है कि आप अपनी पार्टी का नाम ये रख सकते हैं। और इसे ये भी कहा है कि भैया आप अगर चुनाव चिन्ह की बात करें तो 3 चुनाव चिन्ह अपने तरफ से आप 3 सिंबल्स हमें प्रोवाइड करें, उसकी लिस्ट कब तक प्रोवाइड करनी है, ट्यूसडे तक। ठीक है। द नेम एंड द बो एंड एरो सिंबल। अब कह रहा है जो नाम है, अब ये नाम से पहले द लग रखा है क्योंकि हमें पता लग गया है कौन से नाम की बात ये कर रहा है। ये बात कर रहा है शिवसेना की। तो जब अभी पता लग जाता है कि ये इसके बारे में है, इसका मतलब वो नाउन हमारे लिए बन जाती है डेफिनेट। एंड टू डिनोट द फैक्ट दैट द गिवन नाउन इज डेफिनेट वी हैव टू प्लेस आर्टिकल द बिफोर इट। तो यहाँ पे द नेम, तो जो नाम है और जो ये सिंबल है बो एंड एरो वाला, हैड ऑल्सो बीन क्लेम्ड। देखिए पैसिव का स्ट्रक्चर है क्योंकि बीन के साथ थर्ड फॉर्म है। ठीक है। और पास्ट परफेक्ट का पैसिव है, हेड दे रखा है आपको। तो कह रहा है कि जो नाम है और ये जो सिंबल है इसके ऊपर दावा किया गया, किसके द्वारा, मिस्टर शिंदे के द्वारा। और ये जो केस है मिस्टर शिंदे के बाद में कोमा लगाकर आपको एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, इस केस को हम बोलते हैं नाउन इन एपोजिशन। ठीक है। ये ग्रामेटिकल कुछ टर्म्स हैं, याद रखेंगे। नाउन इन एपोजिशन एग्जैक्टली होता क्या है ये, कि किसी नाउन के साथ में कॉमा आप लगा दीजिए और उसके बाद में एक और नाउन आप रख दीजिए। तो नाउन इन एपोजिशन का मतलब होता है नाउन जो कि नज़दीक रखी गई हो। एपोजिशन का मतलब है जक्स्टा पोजिशन। ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो नाम है और बो और एरो सिंबल है, इसको क्लेम किया गया शिंदे के द्वारा। और ये शिंदे हैं कौन, ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है। आगे कह रहा है कि ईसीआईज प्रीसीडिंग डिसीजन। प्रीसीडिंग जो शब्द है ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होगा प्रीवियस या फिर इसे आप कहेंगे प्रायर। ठीक है। बोथ द वर्ड्स आर सिनोनिम्स टू प्रीसीडिंग। तो द ईसीआईज प्रीसीडिंग डिसीजन, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसका जो पहले वाला निर्णय है, और निर्णय इसने क्या लिया है, फ्रीज करने का द नेम एंड द सिंबल ऑफ द शिवसेना। और क्या फ्रीज करने का, नाम और सिंबल। किसका नाम और सिंबल, शिवसेना का। हैज फॉलोड प्रेसिडेंट इन अर्लियर केसेज। अब ये जो पैटर्न इसने यूज़ किया है, एक्चुअल में ये पहले भी ऐसा हो चुका है और इसी को इसने फॉलो किया है। ये बता रखा लेखक ने। प्रेसिडेंट जो शब्द है इसका मतलब होता है प्रायर एग्जाम्पल, कोई प्रायर केस। ऐसा केस पहले भी आ चुका है, ऐसा एग्जाम्पल हमें भूतकाल में भी देखने को मिला था। वो आपको डैश लगा के बताया गया कौन सा एग्जाम्पल है। बता रखा है कि इन अर्लियर केसेस, पहले कुछ केस हुए थे स्प्लिट्स के। स्प्लिट्स का मतलब होता है ब्रेक कह सकते हो, फिशर कह सकते हो, क्रैक कह सकते हो। तो विभाजन हुआ था, ऐसे ही पार्टी टूटी थी। और ऐसे ही कुछ केसेस थे किसमें, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनित्रा खजगम। तो एक पार्टी ये है और दूसरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है। इन दोनों के बीच में जो स्प्लिट्स था, इन दोनों के बीच जो बंटवारा हुआ था, पार्टी टूट गई थी 2 भागों में, तब भी ऐसा ही हुआ था। और उस समय जो कमीशन है, मतलब इलेक्शन कमीशन की बात है, उसने क्या किया था, सिंबल्स को रख लिया था। ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया हेड के साथ थर्ड फॉर्म। और क्या कर लिया था, सस्पेंडेड रखा था। इन सिंबल्स को सस्पेंडेड रखा था, इसका मतलब इसे कोई यूज़ नहीं कर सकता था इन दोनों पार्टीज में से। कब तक, अंटिल बताता है आपको टाइम, कब तक, अ फाइनल डिसीजन ऑन द कंटेस्टिंग क्लेम्स। तो कंटेस्ट जो शब्द है इसका मतलब होता है या तो डिस्प्यूट, विवाद करना, या फिर कह सकते हैं ओपोज, विरोध करना, या फिर इसे कह सकते हैं चैलेंज, चुनौती देना। तो ये सब इसके मायने होते हैं। ठीक है। तो कब तक, जब तक कि फाइनल डिसीजन जो है कंटेस्टिंग क्लेम्स पर। और डिसीजन किस चीज़ पर है, उन दावों पर जो कि विरोधाभासी दावे थे, जो एक दूसरे को चैलेंज करने वाले दावे थे। और दावे किए किसने थे, राइवल फैक्शंस ने। फैक्शंस का मतलब गुट हमने देखा, और राइवल का मतलब ऑपोजिशन होता है, विपक्ष को बोलते हैं। तो विपक्षी जो दावे, जो गुट हैं, उनके द्वारा जो दावे किए गए थे, उनके उन दावों पर जो फाइनल डिसीजन जब तक नहीं लिया जा सका, कुड बी टेकन दे रखा है, तो जब तक नहीं लिया जा सका तब तक इसने सस्पेंड रखा था, उन चीज़ों को यूज करने से मना किया था। एक बार फिर समझिए, सब्जेक्ट आपको दे रखा है प्रीसीडिंग डिसीजन, डिसीजन नाउन है, प्रीसीडिंग एडजेक्टिव है।
और आपको ये ध्यान रखना है कि अपोस्ट्रोफे के पहले और अपोस्ट्रोफे के बाद में नाउन होते हैं, तो ईसीआई नाउन है, डिसीजन नाउन, बीच में ये इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए प्रीसीडिंग दे दिया। और इसकी जो वर्ब है वो आपको दे रखी है हैज़ फॉलोड, ठीक है। प्रेसिडेंट का मतलब प्रायर केस है या एग्जाम्पल है, स्प्लिट का मतलब क्रैक है, फिशर है या ब्रेक है, दरार को विभाजन को बोलते हैं। तो ईसीआई का जो पहले का निर्णय है कि नाम और सिंबल को, शिवसेना के नाम और सिंबल को फ्रीज कर दिया जाए। एक बात ये भी ध्यान रखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज का नेम जो भी होता है उससे पहले हम द लगाते हैं, तो शिवसेना यहाँ पॉलिटिकल पार्टी है तो इससे पहले द है। तो ईसीआई का जो पहले का निर्णय है कि नाम और सिंबल जो है शिवसेना का, इसको फ्रीज कर दिया जाए, इस डिसीजन ने क्या किया, फॉलो किया। इस डिसीजन ने अनुसरण किया किस चीज़ का, पहले कुछ केसेस थे स्प्लिट्स के, बंटवारे के, और एग्जाम्पल दे रखा है इन दो पार्टीज़ का, इनमें बंटवारा हुआ था। उस समय हुआ ये था कि जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, अब पता लग गया आपको ये कमीशन जो है इलेक्शन कमीशन, इस कारण से देखिए द का प्रयोग है, फिर से वही बात है कि डेफिनेट बनते ही नाउन आप द लगा देंगे। तो जो कमीशन है इसने क्या किया था, सिंबल्स जो है उनको सस्पेंडेड रखा था, और कब तक, जब तक कि फाइनल डिसीजन नहीं लिया जा सका। सीधा फाइनल डिसीजन को कनेक्ट करेंगे कुड बी टेकन से, और डिसीजन किस चीज़ पर लेना था, कंटेस्टिंग क्लेम्स पर ऑफ राइवल फैक्शन, जो विपक्षी पार्टीज थी, विपक्षी गुट थे, उनके द्वारा एक दूसरे पर चैलेंज किया जा रहा था, अपोज किया जा रहा था, कुछ दावे इन्होंने किए थे, उन दावों पर डिसीजन लेना था, तब तक इन्होंने सस्पेंड रखा। सिंबल्स आर मोर देन सिंबोलिज्म फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। अब लेखक कह रहा है जो ये सिंबल्स है, प्रतीक चिन्ह है, ये प्रतीकवाद से भी ज़्यादा है, केवल प्रतीक चिन्ह ही नहीं है, इससे भी ज़्यादा इनका महत्व तो होता है किनके लिए, राजनीतिक पार्टीज़ के लिए। आफ्टर ईयर्स ऑफ म्यूचुअल एसोसिएशन, किसके बाद, कि भाई म्यूचुअल का मतलब होता है परस्पर, एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ाव, कनेक्शन। तो काफ़ी सालों तक वो राजनीतिक पार्टियां जो म्यूचुअल एसोसिएशन से चली हैं, जो आपसी सहयोग से चली हैं, उसके बाद में वो सिंबल जो है वो उनके लिए सिंबोलिज्म से भी बड़ा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। इन सम केसेज, कुछ केसेस में सिंबल्स में इवन कैरी सम पॉलिटिकल मीनिंग। अब कह रहा है कि कुछ केसेस तो ऐसे भी होते हैं जहाँ पर प्रतीक जो होते हैं, सिंबल्स जो चुनाव चिन्ह होते हैं, में एक ऐसा मॉडल है जो आपको बताएगा पॉसिबिलिटी। तो ये सिंबल्स क्या कर सकते हैं, यहाँ तक कि कैरी कर सकते हैं कुछ पॉलिटिकल मीनिंग, कुछ राजनीतिक अर्थ। एज इन द केस ऑफ राष्ट्रीय जनता दल लैंटर्न एंड समाजवादी पार्टीज बाइसिकल, जैसे कि आप देखिए कि आरजेडी एक पार्टी है, उसका चुनाव चिन्ह लैंटर्न है, लैंटर्न मतलब लालटेन को बोलते हैं, और समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो बाइसिकल है, ठीक है। तो कुछ केसेस में सिंबल्स जो हैं वो यहाँ तक कि इवन एडवर्ब होता है, और इवन उस शब्द से ठीक पहले यूज़ किया जाता है जिस पर आपको स्ट्रेस डालना होता है। तो कुछ केसेस में सिंबल्स जो हैं यहाँ तक कि कुछ राजनीतिक मीनिंग भी कैरी करते हैं, जैसे कि इन दोनों पार्टी चुनाव चिन्ह की बात करें तो इनसे देखिए, द शिवसेना में हैव फेल्ट। अब मे हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ऐसा रहा होगा, ठीक है, चूंकि मे बताता है पॉसिबिलिटी, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाया तो ऐसा रहा होगा, ये परफेक्टिव फॉर्म में इसने यूज़ किया है हैव के साथ थर्ड फॉर्म। शिवसेना से पहले द क्यों है समझ में आ गया होगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टी का नाम है। तो शिवसेना ने शायद महसूस किया होगा क्या, कि बो एंड एरो जो है वो काफ़ी बेहतर गया, इसकी कांस्टेंट मतलब लगातार, नीड मतलब आवश्यकता, अपीयर मतलब दिखना, कॉम्बैटिव मतलब युद्धात्मक, अग्रेसिव, स्ट्राइडेंट का मतलब कर्कश होता है, हार्श होता है, ठीक है, लाउड होता है, काफ़ी फोर्सफुल होता है। तो शिवसेना का जो एक आप देखें कि छवि जो है वो छवि है कॉम्बैटिव और स्ट्राइडेंट, काफ़ी फोर्सफुल, काफ़ी आक्रामक, काफ़ी झगड़ालू, काफ़ी इस प्रकार की पार्टी ये है। और इसी प्रकार का ये सिंबोलिज्म आपको देखने को मिलता है बो एंड एरो से, इस चुनाव चिन्ह से। तो शिवसेना ने महसूस किया होगा कि धनुष और तीर जो है वो उसके साथ ठीक बैठता है, क्योंकि ये अपने आप को इस रूप में दिखाती है, ठीक है। द इनहेरिटेंस इज नाउ द सेंट्रल एलिमेंट। इनहेरिटेंस का मतलब होता है इनहेरिट करने का प्रोसेस। व्हाट डज इट मीन, इनहेरिट का मतलब होता है विरासत में मिलना, ठीक है, कहीं से प्राप्त करना। तो ये जो इनहेरिटेंस है, ये जो कह सकते हो, ये जो इसको विरासत में मिला है, बाला साहब ठाकरे ने ये पार्टी बनाई, और उद्धव ठाकरे चूँकि उनके बेटे हैं, उन्होंने इस पार्टी को आगे कैरी ऑन किया, तो इनको ये इनहेरिटेंस में मिला, विरासत में मिला। अब ये मुख्य तत्व है, एलिमेंट है डिस्प्यूट का, विवाद का। तो यहाँ झगड़े की जड़ ये बन चुका है, किसके बीच में, दोनों फैक्शंस के बीच में, दोनों गुटों के बीच में। अब कह रहा है दो द ईसीआई हैज़ फ्रोजन इट,
यद्यपि दो का प्रयोग हम उस कंडीशन में करते हैं जब दो ऐसे उपवाक्य हों जो एक दूसरे के विरोधाभासी हों, एक दूसरे से विपरीत बातें करते हों। तो यद्यपि जो ईसीआई है उसने इसको फ्रोज कर दिया है, मतलब फ्रीज कर दिया है। फ्रोजन थर्ड फॉर्म है, फ्रीज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बनती है फ्रोज सेकेंड फॉर्म और फिर बनती है फ्रोजन थर्ड फॉर्म। ऐसे करके ये तीनों फॉर्म्स बनती हैं। तो यद्यपि ईसीआई ने इसको फ्रीज कर दिया है, फिर भी जब आप दो से या ऑल्दो से सेंटेंस का स्टार्ट करते हैं तो याद रखेंगे कि बीच में कॉमा लगेगा या फिर आप यट लगा सकते हैं। इन दो में से कोई भी एक तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ इसने लगा रखा है कॉमा, ठीक है। फिर भी जो लीगल बैटल है, जो कानूनी लड़ाई है, किसके लिए? इस चुनाव चिन्ह के लिए और नाम के लिए, विल कंटिन्यू, वो जारी रहेगी। तो हालांकि ईसीआई ने इसको फ्रीज तो कर दिया है, लेकिन चुनावी लड़ाई तो मतलब जो लीगल बैटल है, कानूनी लड़ाई है, वो तो नाम और सिंबल दोनों के लिए जारी रहेगी। बोथ फैक्शंस, कौन कौन से सेक्शन? शिंदे फैक्शन और उद्धव ठाकरे फैक्शन आर मार्शलिंग। इस मार्शल का मतलब एक तो होता है कलेक्ट या गैदर, इकट्ठा करना। एक इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों ही गुट जो हैं वो क्या कर रहे हैं? फैक्ट्स और फिक्शन जुटा रहे हैं, आंकड़े और कुछ फिक्शन। फिक्शन क्या होता है? कल्पना, कुछ भी मतलब काल्पनिक चीज़ें। तो ये कुछ आंकड़े फैक्ट जुटा रहे हैं, साथ में यहाँ पे कुछ फिक्शन जुटा रहे हैं इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम्स। किसके लिए? ताकि जो इनके दावे हैं इनको सपोर्ट मिल सके। एंड द ईसीआई हैज़ ए टफ टास्क, और ईसीआई के सामने बहुत ही मुश्किल काम है इन डिटरमाइनिंग, तय करना। डिटरमाइन का तय करना होता है। आईएनजी क्यों लगा है? क्योंकि ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी लगता है हमेशा, क्योंकि प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो तय करना बड़ा मुश्किल है। क्या तय करना है? कि विच साइड गेट्स टू ओन द सेना ब्रांड, कि कौन सी साइड, कि शिंदे साइड या उद्धव ठाकरे साइड में से कौन सी साइड है जिसको कि सेना का जो ब्रांड है, मतलब ये नाम है, ये जो सिंबल है, ये मिलना है, ठीक है। ये तय करना इसके लिए बड़ा मुश्किल काम है। मिस्टर शिंदे इज एन अलाई, अलाई का मतलब मित्र होता है ना, मित्र पार्टी के लिए। तो शिंदे जो है वो सहयोगी हैं किसके? भारतीय जनता पार्टी के। और भारतीय जनता पार्टी भी राजनीतिक पार्टी है, तो आप देख रहे हैं कि द का प्रयोग है। दैट इज इन पावर एट द सेंटर, और लेखक कह रहा है दैट लगा के कि दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन ये आ रहा है इसके लिए। तो ये वो पार्टी है जो कि कहाँ है? सत्ता में, केंद्र में। केंद्र में बात करें, सत्ता में यही पार्टी है। हु गेट्स टू इनहेरिट द लिगेसी ऑफ बाल ठाकरे, लिगेसी का मतलब विरासत है, इनहेरिट का मतलब विरासत में मिलना है। तो किसको ये विरासत में मिलेगा? मतलब इसकी जो विरासत है बाल ठाकरे की, ये लिगेसी किसको मतलब मिलने वाली है? हैज़ ए ह्यूज। अब ये जो बड़ी बात है, हु की वर्ब गेट्स है, और ये किसको मिलेगी विरासत इसकी? ये जो पूरा क्लोज है इसके लिए हैज़ का प्रयोग है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। बेयरिंग ऑन जो शब्द है ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है हैव एन इफेक्ट ऑन, प्रभाव पड़ना। तो किसे ये लिगेसी मिलने वाली है? ये बहुत बड़ा एक प्रभाव है किस पर? पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स ऑफ बोथ, कि दोनों जो गुट हैं उनके राजनीतिक भाग्य के लिए, राजनीतिक संभावनाओं। फॉर्च्यून्स का मतलब संभावनाएं होती हैं, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। वैसे फॉर्च्यून जो होता है वो लक होता है, भाग्य होता है। तो ये दोनों के लिए बहुत बड़ी एक मतलब राजनीतिक संभावनाओं पर बड़ा असर डालने वाली चीज़ ये होगी। आगे देखिए, दो देयर इज़ अ लीगल बैटल, यद्यपि एक कानूनी लड़ाई है, किसके लिए? नेम और सिंबल के लिए। किसका है ये? शिवसेना का। फिर भी मैंने कहा कि दो या ऑल्दो से जब सेंटेंस आप स्टार्ट करते हैं, व्हेन टू क्लॉजेज आर कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ दो और ऑल्दो विच आर कंजंक्शंस, एंड दे शुड बी कॉल्ड एडवर्सेटिव कंजंक्शंस बिकॉज दे अपोज ईच अदर, दोनों दूसरे का विरोध करते हैं। यद्यपि ये जो कानूनी लड़ाई है नेम और सिंबल के लिए, शिवसेना के नेम और सिंबल की लड़ाई है, फिर भी जो इनहेरिटेंस है, जो मतलब प्राप्ति होगी, विल बी फंडामेंटली सेटल्ड थ्रू पॉलिटिक्स। ये है तो कानूनी लड़ाई, लेकिन राजनीति से ही, मूल रूप से राजनीति से ही इसका सेटलमेंट किया जाएगा, ये कहना चाह रहा है। थ्रू है वो प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है इस माध्यम से। तो राजनीति के माध्यम से ही इसे मूल रूप से सॉल्व किया जाएगा। विच एवर फैक्शन विल बी सीन एज द मोर रियल शिवसेना। अब कह रहा चाहे कोई सा भी फैक्शन हो, कोई सा भी गुट हो, जिसको देखा जाएगा, ये पैसिव हो गया बी के साथ थर्ड फॉर्म, किस रूप में? मोर रियल शिवसेना, अधिक वास्तविक शिवसेना के रूप में, पब्लिक के द्वारा, विल विन, वही पार्टी, वही फैक्शन वो इस लड़ाई को जीतेगा। रिगार्डलेस ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है इस बात से कोई लेना देना नहीं है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, इस बात का प्रभाव नहीं पड़ता है कि हु गेट्स टू कीप द सिंबल एंड द नेम, कि ये सिंबल और नाम किसको मिलते हैं।
तो वो सेक्शन जिसे कि वास्तविक शिवसेना के रूप में देखा जाएगा, अधिक वास्तविक शिवसेना के रूप में देखा जाएगा पब्लिक के द्वारा, वही इस लड़ाई को जीतेगा। इस बात का महत्व नहीं है कि ये सिंबल और नेम किसको मिलता है, ठीक है। देयरफॉर, इसीलिए, देयरफॉर एक ऐसा कंजंक्शन है जिसे हम इलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। कौन सा कंजंक्शन है? इलेटिव। इसका मतलब परिणाम बताने वाला है, रिजल्ट बताने वाला है। तो इसीलिए बोथ फैक्शंस आर लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, ये एक फ्रेज है। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है हर एक कोशिश कर लेना, कोई भी कोशिश बाकी न छोड़ना, ठीक है। इसीलिए दोनों जो गुट हैं वो सारी कोशिश कर रहे हैं टू डेमोन्स्ट्रेट, दिखाने की, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है शो करना, देयर पब्लिक सपोर्ट, अपना जो पब्लिक सपोर्ट है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। द दशहरा रैली, द मोस्ट नोटेबल इवेंट ऑन द सेना एनुअल कैलेंडर। मैंने कहा था कि कोई नाउन है, उसके बाद में आप एक और नाउन आप लगाएंगे तो वो नाउन कहलाएगी नाउन इन एपोजिशन, और उससे पहले द लगेगा तो ये द लग रहा है। और वैसे ये मोस्ट नोटेबल डिग्री सुपरलेटिव है, इसलिए भी द है। नोटेबल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, फेमस, महत्वपूर्ण। तो दशहरा रैली जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण एक इवेंट होता है सेना के एनुअल कैलेंडर में, शिवसेना का जो वार्षिक कैलेंडर है उसके अंदर, हैड टू इटरेशन, इटरेशन का मतलब होता है दोहराना, दोहराने की प्रक्रिया, रिपीटेशन कह सकते हो, इसका मतलब क्या है? रिपीटेशन। तो यहाँ पे दो चीज़ें दोहराई गई इस साल। एक, यहाँ पे एड्रेस किया गया मिस्टर ठाकरे के द्वारा, कहाँ पर? शिवाजी पार्क, जो ट्रेडिशनल वेन्यू है, एक पारंपरिक रूप से एक स्थल है शिवाजी पार्क, वहाँ पे ही शिवसेना के कार्यक्रम होते रहते हैं। तो वहाँ पर एक एड्रेसल हुआ, एक संबोधन हुआ पब्लिक का मिस्टर ठाकरे के द्वारा। और दूसरा, मिस्टर शिंदे ने दशहरा रैली पे इटरेशन मतलब दोहराया या भाषण दिया, वो 6 किलोमीटर दूर दिया। द फर्स्ट इलेक्टोरल टेस्ट, इलेक्टोरल का मतलब होता है चुनाव से संबंधित, रिलेटेड टू इलेक्शन। तो जो पहला चुनावी टेस्ट है किसके लिए? इन गुटों के लिए। वो कब होगा? वो 3 नवंबर को होगा। और डे और डेट अगर पर्टिकुलर है, अगर वो डे जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो डेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसी की चर्चा है तो ऑन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ ऑन है। और डेट लिखने का ये सही तरीका है कि हम पहले मंथ का नेम लगाएं, उसके बाद में वो डेट लगाएं। तो पहला जो टेस्ट है फैक्शंस का वो होगा 3 नवंबर को। द डेट ऑफ द अंधेरी ईस्ट असेंबली सेगमेंट बाई इलेक्शन, तो ये डेट कौन सी है? ये डेट जो है वो है अंधेरी ईस्ट असेंबली सेगमेंट बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन का मतलब उपचुनाव। तो अंधेरी ईस्ट असेंबली सेगमेंट का मतलब होता है भाग, ठीक है। तो यहाँ ये उपचुनाव होने वाले हैं, उसकी ये डेट है। द ठाकरे फैक्शन विल बी फेसिंग ऑफ, फेस ऑफ का मतलब होता है मुकाबला करना। ठाकरे गुट जो है उसका मुकाबला होगा बीजेपी कैंडिडेट से, और बीजेपी कैंडिडेट जो है उसका समर्थन किसका प्राप्त है? शिंदे फैक्शन का। बीजेपी कैंडिडेट जो है उसको समर्थन प्राप्त है शिंदे वाले गुट का। मिस्टर ठाकरे हैज़ इनहेरिटेड, बैक का मतलब यहाँ सपोर्ट है, लिख लेना, ठीक है ना, सपोर्ट है। फिर कह रहा है शिंदे, जो मिस्टर ठाकरे जो हैं उन्होंने इनहेरिट किया है इस नाम को। नाम किसका? नेम ऑफ फादर एंड सेना फाउंडर बाल ठाकरे। तो इनको विरासत में मिला है ये नाम, उनके पिता और जो सेना के संस्थापक रहे बाल ठाकरे। बट हिज स्टाइल एंड करेक्टर में बी ए बिट टू मॉडेस्ट फॉर द पार्टीज रेपुटेशन। अब ये पार्टी जो है शिवसेना, आप सेना से समझ सकते हैं एक प्रकार की आर्मी इन्होंने बनाई थी, बड़े ही अग्रेसिव ये लोग होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उद्धव ठाकरे की जो छवि है, जो करेक्टर है, जो रवैया है, कहें कि वो थोड़ा बहुत मॉडेस्ट है ठीक है ना, थोड़ा सा ये लीनियंट पढ़ते हैं, इतने स्ट्रिक्ट या इतने हार्श या इतने लाउड या फोर्सफुल नज़र नहीं आते हैं, इतने स्ट्राइडेंट नज़र नहीं आते हैं। तो ये थोड़ा सा पार्टी की रेपुटेशन पे जचता नहीं है। जबकि दूसरी ओर देखें तो ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ मिस्टर शिंदे जो हैं मे लैक द नेम, लैक का मतलब होता है कमी होना, इनके पास ये नाम नहीं है क्योंकि वो तो उनको पिता का नाम मिल गया विरासत में, इनको ये नहीं मिला, लेकिन वो तैयार हैं, इक्विप्ड हैं। इक्विप्ड का मतलब होता है प्रिपेयर्ड होना, रेडी होना। तो ये तैयार हैं किसके लिए? फॉर द स्ट्रीट बैटल्स, कि ये गली गली जाकर लड़ सकते हैं, स्ट्रीट बैटल्स, सड़कों पर वो लड़ाई लड़ सकते हैं। दैट हैव मेड द सेना, और ये वो लड़ाइयाँ हैं जिन्होंने शिवसेना को बनाया है, इन्हीं चीज़ों से तो शिवसेना बनी है। इट इज़ अनलाइकली, तो ये संभावना नहीं है। अनलाइकली का मतलब होता है पॉसिबल नहीं होना, इम्पॉसिबल होना। तो ये संभावना नहीं है कि दैट बोथ फैक्शंस विल सर्वाइव ओवर द लॉन्ग टर्म। ओवर का मतलब होता है ड्यूरिंग, कि दोनों ही जो गुट हैं वो लंबे समय तक सर्वाइव करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। द सिंबल माइट नॉट बी एनफ,
तो कह रहा है कि हो सकता है, माइट है वो रिमोट पॉसिबिलिटी या वीक पॉसिबिलिटी बताता है, दूर की संभावना बताता है। तो ये जो प्रतीक है या चुनाव चिन्ह है, हो सकता है कि वो एनफ नहीं हो किसके लिए, विनर को डिसाइड करने के लिए, कि सिंबल मिल गया उसी को आप विनर मान लें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बट इट विल हैव मोर देन अ सिंबॉलिक वैल्यू, लेकिन ये प्रतीकात्मक जो एक वैल्यू है उससे ज़्यादा ये कुछ होगा उस फैक्शन के लिए जो स्टिल स्टैंडिंग आफ्टर द स्लग फेस्ट, जो अभी भी खड़ा है किसके लिए, स्लग फेस्ट। स्लग फेस्ट का मतलब ये होता है बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा, ठीक है। तो जो कड़ी प्रतिस्पर्धा जो चल रही है उसमें जो जीतेगा, है ना, उसके लिए एक सिंबॉलिक वैल्यू ज़्यादा कुछ होगा, एक मोरल सपोर्ट ही मान लो, एक मोरल विक्ट्री मान लो। स्लग फेस्ट नाउन है, इसका मतलब होता है कड़ी प्रतिस्पर्धा, बड़ा ही टफ कंपटीशन कह सकते हो। तो ये था दोस्तों आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।